हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे। पिछले हम क्लासेस में इसकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज 5.1 एंड 5.2, और आज की इस क्लास में हम इसका जो थर्ड एक्सरसाइज है दैट इज 5.3 वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन से कॉन्सेप्ट है जो यूज होंगे जिसकी हेल्प से हम इसके क्वेश्चन कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला यूज होता है उसे हम कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। इसका मतलब ये है, जैसे मान ली कोई एपी हम लेते हैं, मान ली मैंने एक एपी लिया 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ये एपी चल रही है इस तरह से, जिसमें जो पहला टर्म यानी ए है 2 और जो कॉमन डिफरेंस है इसमें 3 है। यदि मैं बोलूं इस एपी सीरीज के पहले 3 नंबर को आपको जोड़ के सम करके बताना है कि कितना है, तो पहले 3 नंबर का सम क्या होगा, इसको S3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। 3 नंबर का सम, पहले 3 नंबर का सम, तो 2 + 5 + 8 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सम करते हैं। जितने नंबर्स का बोला सबको सम कर दें। तो 3 नंबर का सम करना तो आसान है, लेकिन मैं आपसे बोलूं इसके सीरीज के 100 टर्म्स का सम करना है, यानी 100 टर्म्स तक, 100 नंबर तक जितने भी इसमें सीक्वेंस में नंबर है सबको प्लस करना है। अब आप एक एक को तो प्लस करते नहीं बैठेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है और उस फॉर्मूले को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए यहाँ पे मैंने S3 लिखा था, 3 नंबर का सम करना था। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ SN, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, ये कितने भी नंबर का हो सकता है, इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। तो देखिए यहाँ पे ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या क्या दिया है, n का मतलब है कितने नंबर का सम करना है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म और D है कॉमन डिफरेंस। सारी चीज़ें कॉमन है, बस एक फॉर्मूला नया है। अब मान लेते हैं जैसे मैं इस AP के लिए यही फॉर्मूला लगाऊं, 3 नंबर का सम करना है यदि मुझे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर करूंगा तो n की वैल्यू मैं लूंगा 3। ठीक है, A तो है 2 और D है 3। यदि इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं तो S3 कितना होगा, आप देखें, ये हुआ n/2 मतलब 3/2, फिर 2 × A है हमारा 2 + n-1, n है 3 तो 3 - 1 कर देंगे ब्रैकेट में, और d कितना है, d भी है 3। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 3/2, 2 2 = 4 + 3 - 1 हो गया 2 × 3 और 3/2 ब्रैकेट में 4 + 3 2 कितना होता है 6, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 × ये हो जाएगा 10। अब 2 से कट जाएगा, 2 5 = 10 होता है एंड 3 5 हो गया 15। तो देखिए इस फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है जो हमने 3 नंबर को जोड़ के निकाला था। इसका मतलब है ये फॉर्मूला सही है। तो अगर ये 3 नंबर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं तो इसको कितने भी नंबर के लिए, 100 200 1000 नंबर का भी सम करना हो तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली यूज करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यदि आपको AP सीरीज का लास्ट टर्म पता है तो उस केस में हम यही फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं, SN = n/2 a + l। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल हो जाता है थोड़ा सा। अगर ये जो है ये l है, यहाँ पे लास्ट टर्म है AP सीरीज का, यदि ये पता है तो ये फॉर्मूला जनरली कम इस्तेमाल होता है क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता AP का। लेकिन अगर लास्ट टर्म आपको दिया है क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में ये फॉर्मूला से ही निकाला जाता है। तो अब आया आपको समझ में, तो ये है फॉर्मूला जो हम इसका एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसमें क्या करना है, AP सीक्वेंस दिया हुआ है और सबका सम करना है। तो सब में आपको कितने टर्म्स का सम करना है ये भी दिया हुआ है। देखिए पहले में आपको करना है 10 टर्म्स का सम, दूसरे में 12 तक, तीसरे में 100 तक और चौथे में 11 टर्म्स तक। तो यहाँ आपको सबका आपको सम करना है और सेम फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि लास्ट टर्म तो यहाँ पे दिया नहीं है। तो जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था सम ऑफ एन टर्म्स का, वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, हम उसका एप्लीकेशन यहाँ करेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स =
तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब हम करते हैं तो आपको क्या फाइंड करना है, n तो दिया है 10 टर्म्स तक करना है, तो n की वैल्यू 10 रखेंगे। फिर a पहला टर्म देखिए 2 है तो ये हो गया 2, और d कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 2 और 5 का डिफरेंस होता है, 2 और 7 का डिफरेंस हो गया 5। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यूज फॉर्मूले में हम रखेंगे और यहाँ पे n की जगह लिखेंगे S10, क्योंकि यहाँ 10 नंबर का सम करना है। n इट इज इक्वल टू 10/2, n की जगह हमने 10 रख दिया, फिर 2 × 2, a की वैल्यू 2 है, फिर d की वैल्यू 5 है तो 5 - 1, और सॉरी d नहीं, n की वैल्यू यहाँ रखनी, n है 10 - 1, फिर d की वैल्यू यहाँ रखना है 5। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए ये तो कट गया, 2 × 5 = 10 होता है, तो ब्रैकेट के बाहर 5 है, ये 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 1 हो गया 9 × 5, और ये कितना हो रहा है 4 प्लस 9 × 5 = 45, और ये हो गया 5 × 4, इसमें जोड़ देंगे तो ये 49 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 9 = 45 एंड 5 × 9 = 45 एंड 5 × 4 = 20 प्लस 4 24, यानी 245 आ रहा है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जब हम करते हैं देखिए इसका एप्लीकेशन, तो इसका आंसर आ रहा है 245। तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। अब ऐसे ही हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको a जो दिया है कितना है -37 है, और फिर उसके बाद आपको n कितना है 12 टर्म्स का निकालना है, n है 12, और d कितना है, d है दिस माइनस दिस, -33, मैं यहाँ लिख लेता हूँ -33, देन माइनस ऑफ -37, तो एक्चुअली हो क्या जाएगा -33 एंड +37। देखिए नेगेटिव में है और ये जो माइनस माइनस में इनका प्लस हो जाएगा, और जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो d की वैल्यू जो पॉजिटिव में आएगी और इसकी वैल्यू होगी 4, तो -33 + 37 हो गया 4। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो n की जगह हम लिखेंगे S12, क्योंकि 12 नंबर का सम करना है। फिर यहाँ पर 12/2, फिर 2 × a यानी -37 प्लस n - 1, n है 12 -1 कर देंगे, फिर d की वैल्यू आपको रखना है 4, और फिर यहाँ पे 2 × 6 = 12 होता है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 7 = 14 एंड 2 × 3 = 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, यहाँ माइनस में, प्लस 12 - 1 हो गया 11 × 4, और 6 - 74 प्लस 11 × 4 = 44, -74 एंड +44, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 × इसको हम माइनस में लिखेंगे तो -30 एंड 6 × 3 = 18 होता है, तो -180। तो देखिए इसका जो 12th टर्म आ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, ये आ रहा है -180। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले a लिखना है, a कितना है 0.6, फिर n कितना है, कितने टर्म्स तक निकालना, 100 टर्म्स तक निकालना है, तो 100 हो गया n। d की वैल्यू, इनको आप माइनस करेंगे, 1.7 और 1.6 को आप माइनस करेंगे तो 1.1 इसका आंसर आएगा। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो देखिए क्या होगा, s अब यहाँ लिखेंगे 100 = 100/2, 2 × a मतलब ये 0.6 प्लस n है 100 - 1, फिर इंटू d करना है, तो यहाँ d दिया है 1.1, और ये इससे कट जाएगा तो ये हो गया 50, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 प्लस 100 - 199 इंटू 1.1। ठीक है, फिर 51.2 प्लस 99 को 1.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108.9। अब इसको इसके साथ जोड़ देना है आपको, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 9 हो गया 11, और फिर 8 + 1 9 एंड प्लस 1 10, और फिर इसके पास ये 1 एंड 1। ठीक है, तो देखिए 110.1 इंटू 50 हो जाएगा ये, और फिर इसको यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, तो ये कितना हो रहा है 50
इंटू 110.1 और 50 का एक ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 1105 हो जाएगा 01, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5505। तो ये देखिए इसका आंसर है, थर्ड का आंसर है 5505 अगर आप 100 नंबर का सम करते हैं। अब हम सिमिलरली करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में देखिए ए क्या दिया है 1/15, फिर एन है 11 टर्म्स का सम करना है, फिर डी आपको यहाँ पे देखिए निकालना पड़ेगा, ये दो टर्म को माइनस करना पड़ेगा, चाहे ये दो टर्म को भी माइनस करके निकाल सकते हैं, तो हम ये दो टर्म को करते हैं, हम किस जो इजी छोटा नंबर देखे उससे हम सॉल्व करते हैं। तो 1/10 माइनस 1/10, हायर टर्म माइनस लोअर टर्म आपको करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम तो आएगा 60, ठीक है, फिर 10 6 × 60 होता है एंड 12 5 × 60 होता है, तो ये कितना हो गया 1/60। तो जो d की वैल्यू आ रही है 1/60 आ रही है। अब ये वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए S11 इज इक्वल टू 11/2, फिर 2 इंटू a यानी 1/15, फिर प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू डी की वैल्यू है 1/60। अब इसको सॉल्व करते हैं 11/2, ये तो 2/15 रहेगा, ये नहीं कटेगा, 11-1 हो गया 10 और यहाँ पे 1/60 है, तो एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, 11/2 2/15, ये क्या हो गया 1/6, फिर 1/2, फिर इनका एलसीएम 30 हो जाएगा और 15 2 × 30 एंड 2 2 × 4 एंड 6 5 × 30, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 11/2 ये हो गया 9/30। अब इसको आप यहाँ और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने का है, ये कट सकता है, 3 3 × 9 एंड 3 10 × 30। अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये 11 3 × 33 हो गया और 2 10 × 20। तो जो इसका आंसर आ रहा है सम ऑफ 11 टर्म्स का 33/20, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब ये इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये सम ऑफ n टर्म्स का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसका। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, और सेकंड में भी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सम करना है, एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है 7 10.5 14 एंड अप टू 84। अब देखिए यहाँ पे जो है लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का वो इस्तेमाल करेंगे। वो पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 फिर a प्लस एल। तो ये बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला हो जाता है अगर आपको लास्ट टर्म पता है। अब देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है। आपको ए की ज़रूरत है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें ए कितना है, ए है 7, लास्ट टर्म आपके लिए इसमें दिया है 84। अब इसमें जो है n है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे ये नहीं दिया है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है, तो पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि ये सीक्वेंस में 84 तक जो टर्म्स है, नंबर कितने हैं इसमें टर्म्स के, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो देखिए अब जो पुराने जो फॉर्मूले हैं वो भी यहाँ पे आप यूज़ होती जाएंगे, धीरे धीरे जो क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे और फॉर्मूले इंक्लूड होते जाएंगे। तो अभी ये फॉर्मूला हमें पता था, अब ये फॉर्मूला यानी 3 फॉर्मूले अभी हमें पता है, और इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे an की जगह आपको रखना है 84, इससे आपको 84 कौन सा टर्म है ये पता चल जाएगा, और a की जगह आप यहाँ रखेंगे 7 प्लस n निकालना है, और d की वैल्यू देखिए d यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पहले निकाल लेता हूँ अलग से। d होगा 10.5 माइनस 7 करना है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आप पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 10 × 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 21 माइनस 2 7 होता है 14 एंड 14 एंड ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। तो देखिए जो d आ रहा है वो है 7/2, तो आपको यहाँ पे d की वैल्यू 7/2 रखनी है। तो अभी मैं यहाँ इसको रब कर देता हूँ।
जो d की वैल्यू है यहाँ मैं रखूँगा 7/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये है 84, इस 7 को इधर ला के माइनस कर देंगे, इधर बचा n-1 फिर 7/2। अब 84 - 7 कर देंगे तो कितना हो गया, देखिए 80 - 3 77 हो जाएगा, और इधर ये 7/2 एंड n-1। अभी 7/2 को LHS में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7, उल्टा हो जाएगा, और इधर n-1 ही रहेगा, ये 7 से कट जाएगा तो ये हो गया 11, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n-1, और 1 को इधर ले जाएंगे तो 22 + 1 हो गया, तो 22 + 1 हो गया 23, और यही है आपका n। ठीक है, तो अब आपको n मिल गया, आपको n मिल गया, तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ तक जो अभी तक आपने प्रोसेस किया, आपने केवल n निकालने के लिए किया, n हमको 23 मिल गया। अब इस फॉर्मूले में n, a और l की वैल्यू हमें पुट करना है, सम ऑफ 23 टर्म्स आपको निकालना है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए अब फॉर्मूला हम लिखेंगे S23 इज इक्वल टू 32 लिख दिया, 23, n की वैल्यू 23 है अपॉन 2 प्लस फर्स्ट टर्म जो है 7 है और लास्ट टर्म है 84, इन दोनों को प्लस कर देना है। अब ये हो गया 23/2 एंड 7 इसको इसमें हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 91, और इस तरह से अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 और 91 को। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 देन 0 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12.5। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा, 1046.5 है, सम ऑफ 23 टर्म्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ये वाले इस सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है। पहले आपको n निकालना पड़ेगा और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले आप नोट कर लें। a दिया है 34, फिर इसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 32 - 34 करेंगे तो -2, और लास्ट टर्म इसमें दिया है सॉरी ये वाला है ना, हाँ लास्ट टर्म इसमें दिया है 10, और आपको n निकालना है। तो n निकालने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ an की जगह आपको रखना लास्ट टर्म यानी कि 10, फिर a हो गया 34 प्लस n निकालना है आपको, और d की वैल्यू रखेंगे -2। अब आपको क्या करना है, ये 34 को LHS में ले जाएंगे तो -34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -24, और -2 को -24 के नीचे ले जाएंगे हम यहाँ पे, और राइट में बचेगा केवल n-1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 12 ज़ा 24 हो जाएगा, और n-1 इस तरीके से। फिर 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे आप, तो 12 + 1 इज इक्वल टू n। तो जो n की वैल्यू है देखिए 13 आ रही है इस केस में। ठीक है, अब n की वैल्यू 13 मिल गई है आपको। अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यू रखना है और फिर सॉल्व करना है। तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे आप Sn की जगह लिखेंगे S13, क्योंकि 13 टर्म्स का करना है, फिर 13/2 प्लस a की जगह लिखना है 34, और l है आपका 10। अब यहाँ पे 13/2 इन दोनों को जोड़ देंगे, 34 + 10 तो 44 हो जाता है। ये 2 कट जाएगा इससे 44, और 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो ये हो गया 13 × 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 × 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 इसका आंसर आता है। मतलब 13 टर्म का जो सम होगा सेकंड का, ये होगा 286। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका अगला थर्ड वाला। अब थर्ड में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, a है -5, d कितना है, d आपको निकालना पड़ेगा, d है -8, फिर माइनस ऑफ -5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -8 एंड +5, और ये हो गया -3। ये d लिखो यहाँ पे। तो d है -3, a है -5, n निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an = a + n-1 d। an की जगह लास्ट टर्म आपको रखना है -230
ए की वैल्यू दी है -5, फिर n-1 और d की वैल्यू दी है -3। अब देखिए -230 और 5 को इधर ले जाएंगे तो +5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब इसको करेंगे -230 + 5 तो ये हो जाएगा -225 और इधर कितना हो गया n-1 इंटू -3। अब -3 को 225 के नीचे ले आएंगे आप तो n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 3 इससे कटेगा, 3 7 21, 3 5 15 हो गया। n-1 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। फिर आप 1 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो गया 75 + 1 तो n की वैल्यू हो गई 76। ठीक है, तो इसका मतलब n हमारा आ रहा है 76। अब आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो चलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो Sn के जगह आप लिखेंगे S76 और फिर 76 अपॉन 2। a कितना दिया है, a दिया है -5 और l है लास्ट टर्म यानी -230। ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो देखिए 76 कट जाएगा 2 से तो 2 3 × 6 होता है एंड 2 8 × 16 ब्रैकेट में कितना है ये जो जाएगा -235। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा -8930 और यही इसका आंसर है। तो सम ऑफ 76 टर्म लास्ट का जो आंसर आ रहा है -8930। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट फार्मूला का एप्लीकेशन किया था। सेकंड क्वेश्चन में जो प्रीवियस वाला n टर्म्स वाला और लास्ट टर्म वाला फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, वो हमने यूज कर लिया। अब दोनों फार्मूले आपको समझ में आ चुके। अब इनका एप्लीकेशन हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन में। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड का क्वेश्चन एक्चुअली लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे इसके अंदर 10 क्वेश्चंस दिए हैं और सब में अलग अलग कंडीशन है और आपको सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें गिवन क्या है, A5 है, D3 है और AN दिया है 50। तो आपको पहले N फाइंड करना है फिर SN फाइंड करना है। मतलब आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही करना है। तो हम सबसे पहले N फाइंड करना है, तो N फाइंड करने के लिए हम AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए पहला हम कर रहे हैं AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D, ये है फॉर्मूला। तो AN, अब देखिए AN जो है ये दिया हुआ है 50 तो AN की जगह 50 लिखेंगे। A दिया हुआ है 5 + n-1 और D कितना है 3। अब 5 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 5 - 50 - 5 इक्वल टू n-1 इंटू 3। 50 - 5 हो गया 45 और इधर n-1 हो गया 3। 3 को 45 के नीचे आप ले जाएंगे तो ये हो गया n-1। अब ये से कट जाएगा, 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो n-1 इक्वल टू 15 हो गया। 1 को इधर ले जाएंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 15 + 1 16। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू आ गई 16। हमको एक चीज तो मिल गया। अब दूसरा निकालना है Sn। ठीक है, तो Sn का मतलब क्या हुआ, यानी आपको S16 निकालना पड़ेगा। n आपने निकाला 16 तो आपको 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम निकालेंगे S16 विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू 2a। ठीक है, फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब तक आपको याद हो गया होगा तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं। n/2 + 2a। a कितना दिया है, a है 5 + n-1 तो n यहाँ पे 16 है तो 16 - 1 इंटू d है 3। बस इसकी सॉल्व कर लेना है। 2 8 16 कट जाएगा, ये हो गया 8, 2 5 = 10 + n-1 हो गया 7, 16 - 1 हो गया 15, फिर इंटू 3 8 10 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, फिर 8, फिर 10 + 45 हो गया 55। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 8 जा होता 40, फिर 5 8 जा 40 + 4 44 तो 440। तो S16 जो आ रहा है Sn 440 और n आ रहा है 16। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हुआ। अब ऐसे ही आपको करना है सेकंड का। अब देखिए 16 में क्या दिया है, a तो दिया है 7, a है 7 और A13 दिया है 35। आपको D और S13 निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं। A13 को लिख सकते हैं A +
13 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 35। उस फॉर्मूले से ए एन वाले फॉर्मूले से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे एन तो है 13। अब देखिए ए आपको दिया हुआ है 7 है, तो ए की जगह मैं 7 रख लेता हूँ, प्लस 13 माइनस 1 हो गया 12 इंटू डी इक्वल टू 35 एंड 12 डी इज इक्वल टू 7। आप RHS में ले जाएंगे तो 30 माइनस 7 हो गया ये, और 30 माइनस 5 30, फिर उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 28, तो D हो गया 28 अपॉन 12। अब ये कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 जा एंड 4 7 जा। तो देखिए D की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/3। तो एक चीज़ तो आ गई इसमें, 7/3 D की वैल्यू है। अब हमें S13 निकालना है। तो S13 का जो फॉर्मूला है 13/2 इंटू 2A। A कितना है? A है 7 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी, डी है 7/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 13/2, फिर 2 7 ज़ा 14 प्लस 13 माइनस 1 हो गया 12 इंटू 7/3। फिर इधर 13/2 14 प्लस 3 4 ज़ा 12 होता है एंड 4 7 ज़ा 28। फिर ये कितना हो जाएगा 13/2, 14 और 28 को जोड़ देंगे तो 4 और 8 हो गया 12 एंड 1 और 2 हो गया 3 प्लस 1 4। ठीक है, अब ये 2 कट जाएगा इससे, 42 से ये हो गया 21। तो अब यहाँ मिला आपको 13 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 273 और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब इसका हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड में देखिए क्या दिया है, A12 दिया है 37, A12 इक्वल टू 37। अब यहीं पे हम फॉर्मूला लगाते हैं AN वाला, तो ये हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। अब A की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, A की वैल्यू तो नहीं दी है, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर 12 माइनस 1 हो गया 11, डी की वैल्यू यहाँ दी है, D3 है, फिर ये 37। अब ये कितना हो गया 11 3 33 और इधर 37, और A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 करेंगे और A इक्वल टू हो जाएगा 4। तो A की तो वैल्यू 4 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 होगा 12/2 प्लस 2A। A की जगह आप रखेंगे 4 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू दी है इसमें 3। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। 2 और 12 कट जाएगा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 12 माइनस 1 11 इंटू 3 हो गया ये, फिर 6, फिर 8, 11 3 ज़ा 33, फिर ये 6, फिर 8 प्लस 33 हो गया 41। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 = 6, 6 4 = 24। तो जो S12 आ रहा है 246 और ये आ गया इसका 4। तो यही इसका आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A3 दिया है 15। तो अब इससे आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। A3 की जगह लिखेंगे A प्लस 2D। ठीक है, अब आपको समझ में आने लगा हो, ये n टर्म्स वाले फॉर्मूले से मैंने लिखा है ये फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही यहाँ पे S10 दिया है। ठीक है, S10 दिया है 125। अब यहाँ पे देखिए A नहीं दिया है, S10 दिया है, तो यहाँ पे आपको SN वाला फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करना है। SN वाला फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 फिर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो SN की जगह आपको रखना है 125। ठीक है, n नहीं दिया है तो n के जगह इसमें क्या रखेंगे, अच्छा n तो दिया है ना, ये S10 है तो n हो गया 10/2, फिर 2 इंटू A कितना है, A इसमें नहीं दिया है तो ये ऐसे ही रहेगा 2A प्लस n माइनस 1, n है यहाँ पर 10, और D भी नहीं दिया है।
ठीक है। तो एक्चुअली करना क्या है, देखिए पहला इक्वेशन ये बना है ए और डी के वेरिएबल के फॉर्म में, दूसरा इक्वेशन इस फॉर्मूले से आपको बनाना है, वो भी आपको एक ए और डी के फॉर्म में 2 वेरिएबल इक्वेशन बनेगा। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, फिर ये 5 को 25 के नीचे आप ले जाए, 125 के नीचे ले जाएंगे 5 को, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2a, फिर 10 - 1 हो गया 9d। तो देखिए दूसरा इक्वेशन बन रहा है, ये 5 कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 2a + 9d इज इक्वल टू 25, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखिए सेकंड इक्वेशन यहाँ से आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये है। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन ये है, अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि a को एलिमिनेट करना चाहता हूँ मैं, तो पूरे इक्वेशन में जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a बन जाएगा, फिर यही 4d बन जाएगा, और यही फिर 30 बन जाएगा। ठीक है, ये बनी, ये फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगा। इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमें a का कोफिशिएंट इक्वल करके इसको एलिमिनेट करना है। अब इसको माइनस करेंगे, देखिए तो ये तो कट जाएगा, 9d - 4d हो जाएगा 5d, एंड 25 - 30 हो जाएगा -5, तो d हो गया -5/5, यानी d की वैल्यू कट के आ जाएगी -1। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, d आ गया -1। अब आपको a निकालना, हम फर्स्ट इक्वेशन से a भी निकाल सकते हैं, तो a + 2d = 15 है, तो a + 2 × -1 = 15, तो 2 × -1 तो -2 हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ -2, अभी इधर जाके इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो a 15 + 2 हो जाएगा 17। तो देखिए a आ गया 17, d आ गया -1, तो d तो हमने निकालना था -1, अब आपको निकालना है a10। ठीक है, तो ये जो a10 का मतलब है n टर्म्स, nth टर्म्स वाला फॉर्मूला है, ये सम ऑफ n टर्म्स नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, a जब भी a लिखा है वो nth टर्म है, और s लिखा है तो सम ऑफ n टर्म्स। तो a10 का फॉर्मूला जो होगा a + 10 - 1 × d। ठीक है, अब a निकाल चुके हैं आप, a है 17, फिर n - 1 यानी 9 हो गया, 10 - 1, फिर d आप निकाल चुके हैं -1, तो 17 -9 हो जाएगा। अब 17 में से -9 कर देंगे तो 10, फिर -2 करेंगे तो 8, तो a10 की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो ये आपको एक निकालना था, ये आ गया, d आपको निकालना था, d भी आ गया, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका अगला फिफ्थ। अब देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें क्या दिया है, d दिया है 5, कॉमन डिफरेंस दिया है 5, और S9 दिया है 75, फिर आपको A निकालना है और A9 निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है और 9th टर्म। ठीक है, तो पहले हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, SN वाला फॉर्मूला, यहाँ पे N9 लेंगे तो SN का फॉर्मूला बन जाएगा n/2 यानी 9/2, फिर 2 × A। अब A तो यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, A को यही रहने देंगे, ऐसे लिखेंगे 2A + n - 1, n - 1 मतलब 9 - 1 × D है 5, एंड इट इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, अच्छा इसको भी ये रहने दो, बाद में इसको ले जाएंगे। ये जो है 2a + 9 - 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, × 5 इज इक्वल टू 75। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 ज़ा 40 होता है, तो यहाँ मिटा के यहीं कर देते हैं, 8 5 ज़ा हो गया 40। अब देखिए हम क्या करें, ये जो 9/2 उसको RHS में ले जाते हैं, 2a + 40, इधर हम इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 75, तो पहले से है 2 ऊपर और 9 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अभी कट जाएगा, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25, ये कितना हो गया, 5 2 ज़ा 50 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये देखिए ये इक्वेशन बन रहा है, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे और कर लेते हैं। 2a + 40 इज इक्वल टू 50/3 आ रहा है। अब 40 को आपको RHS में ले जाना है, तो 2a इज इक्वल टू 50/3, और यहाँ लिखेंगे -40, एंड 2a इज इक्वल टू LCM तो 3 हो जाएगा, और ये 50 - 3 4 ज़ा 120 हो जाएगा ये, एंड 2a इज इक्वल टू 50, और ये -120 करेंगे तो -70 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। अब ये 2 को यहाँ ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
तो 3 इंटू 2, ये 2 इससे कट जाएगा, ये -35 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू -35/3, ये इसका फाइनल आंसर आया, a आया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने की इससे हमको a मिला -35/3। अब आपको निकालना है an। ठीक है, तो यहां हम निकाल लेते हैं an। तो यहाँ पे a9 निकालना है, तो a9 जो होगा a + 9 - 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू है -35/3 प्लस n माइनस यानी 9 - 1 हो गया 8। d कितना है, d दिया है 5, तो -35/3 प्लस 40। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो गया 3 - 35 एंड 3 40 जा 120 हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 120 - 30 करेंगे तो 90 हो गया, फिर 5 गया फर्दर तो -85/3। ठीक है, तो अब देखें ये कटेगा क्या, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में ही रहेगा। तो a9 की जो वैल्यू होगी -85/3 आ रही है और a की वैल्यू आ रही है -35/3 और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमने 5 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, बाकी 5 क्वेश्चन है, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर लेना, मैं गलती से यहाँ माइनस लिख दिया हूँ, ये -35 + 120 है तो ये प्लस में आएगा ना, +85/3, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है थर्ड का 6th वाला। इसमें a दिया है 2, d दिया है 8, SN दिया है 90, फाइंड n एंड an, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले ये लेते हैं इंफॉर्मेशन, ये जो दिया है SN = 90। अब SN को आप एक्सपेंड करेंगे, SN का फॉर्मूला होता है यहाँ पे n/2, फिर ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू दी है 2, फिर प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू दी है 8। ठीक है, इज इक्वल टू 90। तो देखिए SN वाले फॉर्मूले से हमने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे हमको n अननोन है वो निकालना है, a और d की वैल्यू दी थी तो वो हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 2 = 4 हो गया, प्लस n - 1 इंटू 8, ये ऐसे ही रहेगा और इधर है 90। अब हम क्या करें, ये 2 को इधर 90 के पास ले आते हैं, तो यहाँ से मैं हटाता हूँ, यहाँ 90 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, 4 + 8 को ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8n -8 हो जाएगा ये, और इधर 92 जा 180 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 8n, फिर +4 -8 हो जाएगा -4, और इधर हो गया ये 180। फिर हम क्या करें, यहाँ पे n को भी मल्टीप्लाई कर दो, 8n² हो जाएगा -4n = 180। अब हम क्या करें, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2n² - n = 180। अब ये 4 को यहाँ इसके नीचे ले आएंगे, तो देखिए फर्दर अब इसको सॉल्व करते हैं। 2n² - n = 180 डिवाइडेड बाय 4, ये इससे कट जाएगा, 4 4 = 16, 4 5 = 20, तो 2n² - n = 45 एंड 2n² - n। अब 45 को इधर ले आओ तो -45 = 0। तो देखिए अब ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बन क्या रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब यहाँ पे जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जो फॉर्मूला मेथड है वो यहाँ लगाते हैं। तो देखिए a दिया है 2, b दिया है -1 एंड सी दिया है -45। ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर इसका एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो ये फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, a b c की वैल्यू यहाँ दी हुई है। अब फार्मूला जो होता है यहाँ पे हम लगाएंगे n = -b + -√b² - 4ac/2a। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, n = b की जगह लिखेंगे -1, तो -1 तो +1 हो जाएगा। फिर अंडर रूट के अंदर क्या होगा, b² यानी -1 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a है 2 इंटू c है -45 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है।
तो देखिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू जब हम यहाँ सॉल्व करके लिखेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, फिर 4 2 जा 8 या 2 इंटू 45 होता है 90 एंड 90 इंटू 4 होता है 360 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 360 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 360 कितना हो जाएगा 361 अपॉन 4 और n। तो देखिए 361 का स्क्वायर रूट होता है 19, तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस माइनस 19 बाय 4। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेंगे तो 1 प्लस 19 बाय 4 और दूसरी वैल्यू लेंगे n इक्वल टू 1 माइनस 19 बाय 4 और n यहाँ पे हो जाएगा 20 बाय 4 और n यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18 बाय 4। ये कट जाएगा तो n हो गया 5 4 5 20 होता है, n की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही -9/2। ठीक है, जिसमें से हम ये नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, किसी भी जो एपी जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। तो आप n जो लेंगे 5 लेंगे, तो यहाँ पे आपको n मिल गया है 5, तो एक चीज़ तो आ गई है। अब दूसरा निकालना है an। ठीक है, an मतलब a5, तो इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ। तो देखिए a5 आपको निकालना है, an का मतलब है यहाँ पे a5 और इट इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दी है 2 प्लस 5 माइनस हो गया 4 इंटू डी दिया है 8, तो ये हो गया 2 प्लस 4 8 जो 32 होता है और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 34। तो जो an यानी a5 है यहाँ पे 34 आ गया और n है यहाँ पे 5, तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम करेंगे इसका सेकंड मतलब 7th। अब देखिए हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें a दिया है 8 और फिर दिया है an इज इक्वल टू 62। अब देखिए यहाँ पे आपको n और d फाइंड करना है, तो यहाँ पे n और d के टर्म्स में आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो पहला जो ये दिया है an इज इक्वल टू 65, इससे एक इक्वेशन बनेगा। an को हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 और यहाँ पे a तो दिया है 8, तो यहाँ 8 लिख लेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 62 और ये जो है 8 को इधर ले आते हैं अपन, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8 कर देते हैं। 60 में 2 में से 2 गया तो 60 एंड माइनस 6 54, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये इसका होगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहले वाले an वाली कंडीशन से हमने इसका बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको दिया है अगला sn इक्वल टू 110, इससे सेकेंड इक्वेशन बनेगा। तो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, यही मैं बना लेता हूँ। sn यहाँ दिया है -14, सॉरी sn दिया है 210। अब sn को हम एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले से, तो n/2 फिर 2 इंटू a दिया है 8 फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इज इक्वल टू 210। तो ये फॉर्मूले से हमने एक्सपेंड किया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, n/2 2 इंटू 8 तो 16 हो गया, फिर n माइनस 1 इंटू डी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से देखिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 है, तो इस पूरे की जगह हम 54 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 54 और इज इक्वल टू 210। ठीक है, फिर n/2 इनको प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो गया 60 प्लस 10 70 और इज इक्वल टू 210। इसका एक 0 इसका 0 आप काट सकते हैं, कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास n/2 ब्रैकेट में 7 है और इधर 21। ये 7 इससे कट भी जाएगा, 7 3 × 21 होता है, तो n/2 इज इक्वल टू बचा 3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 × 6। तो n की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 6। अब आपको
दूसरा जो टर्म है वो आपको निकालना है डी, एन तो आ गया। अब डी निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54। अब n की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो ये 6 माइनस 1 लिखेंगे और d इक्वल टू फिर 54, ये कितना हो गया 5d इज इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू आ गई 54/5। ठीक है, तो ये फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसी फॉर्म में रहेगा। d आपका 54/5 और जो n आ रहा है वो आ रहा है 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, 8th क्वेश्चन इसमें दिया है an इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। an की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। यहाँ पे a की वैल्यू तो नहीं दी है, प्लस n माइनस 1 एज इट इज है। d की वैल्यू दी है, d कितना है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, n इज इक्वल टू 4। अब देखिए क्या है, a प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 2n n माइनस 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, हम क्या कर रहे हैं 2n और 2 ये दोनों को आप RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2n, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब ये हो गया a इक्वल टू 4 प्लस 2 हो गया 6, फिर माइनस 2n, तो a की वैल्यू हो गई 6 प्लस 2n। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका यूज करना है हमें अगले इक्वेशन में। अगला दिया है Sn इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू माइनस 14 दिया है। अब Sn की जगह आप लिख सकते हैं n/2 प्लस 2a लिखना है, तो अब a की जगह हम ये वाले वैल्यू रखेंगे। ये जो सब्स्टिट्यूट हम यहाँ से करेंगे, ये वैल्यू निकाली थी, तो a की जगह लिख रहे हैं 6 माइनस 2n, फिर प्लस, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है इसमें, कितनी है, डी की वैल्यू इसमें 2 दी है, डी की वैल्यू 2 और इज इक्वल टू 15। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक n के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए n/2, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 12, 2 2 4n प्लस, फिर ये भी 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा 2n n माइनस 2 n इज इक्वल टू 14। हम अब क्या करें, ये 2 को तो 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इधर ले जाके ये 2 को यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे केवल n रहेगा। अब देखें माइनस n माइनस 4n प्लस 2n, ये बन जाएगा माइनस 2n। ठीक है, फिर 12n माइनस 2 ये बन जाएगा प्लस 10, और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। अब ये n को फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू 28। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस n स्क्वायर प्लस 5n और इधर है 28। अब ये 2 को फिर 28 के नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और इससे कट जाएगा तो वापस ये बन गया 14। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है फर्दर, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं। अब ये हो गया माइनस n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 14। अब 14 को आप LHS में ले जाओ, या इससे अच्छा है हम ये वाले टर्म को RHS में ले जाएंगे, तो ये इसके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर इधर जाके बन जाएगा प्लस n स्क्वायर, प्लस 5n इधर जाके बन जाएगा माइनस 5n, और 14 तो ऐसे ही है प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये क्या किया हमने इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक करेक्शन करना है, यहाँ पे जो Sn था माइनस 14 था, यहाँ गलती से मैंने लिखना भूल गया था, तो यहाँ हर RHS में माइनस माइनस आप लगा देंगे, ये माइनस, अब ये माइनस है, तो इसीलिए यहाँ भी अब क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 2, 5 को 7 माइनस 2 लिख सकते हैं, फिर इंटू n, फिर माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये n को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 7n एंड प्लस 2n, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, n, तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 7, और इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब n माइनस 7 कॉमन निकाल लीजिए, तो बच गया n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको और एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, और आप लिखेंगे n प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, n की वैल्यू 7 आएगी, फिर दूसरा इससे n की वैल्यू
-2 आएगी। तो देखिए n की आपको 2 वैल्यू मिल रही है, जिसमें से आपको ये निगलेक्ट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए आपको नेगेटिव वैल्यू हर बार निगलेक्ट करना है। तो जो n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्म्स 7, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब दूसरी बात रही a, आपको a निकालना है, तो हम an वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो मैं भी यहाँ रब कर देता हूँ। तो देखिए हमको ये इन्फॉर्मेशन दी थी an = 4, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारा आ रहा है 7, तो एक्चुअली ये क्या है, a7 = 4 है, और a7 का एक्सपेंशन क्या होगा, a + 7 - 1 × d = 4। a की वैल्यू तो निकालना है, n 7 - 1 हो गया 6, d कितना है, d है 2, तो d को 2 ले लेते हैं, = 4। फिर a 6 × 2 = 12 = 4 और = 4 - 12। तो देखिए a की वैल्यू आ रही है -8 और n आपका आ गया 7, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी इसका अगला बचा है 9th वाला, करते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, a3 है, n 8 है, s दिया है। s यहाँ पे मतलब है s8, सम ऑफ 8 टर्म्स 192 आपको d निकालना है। तो इसमें एक ही चीज़ निकालना है। तो देखिए s8 है 192, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n/2 + 2a, a कितना है 3, प्लस n - 1 × d, d कितना है, d तो निकालना है, = 192। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो इससे कट गया, ये हो गया 4, फिर 2 3 = 6, n - 8 - 1 7 हो गया, फिर d = 192, ठीक है। अगले स्टेप में 4 को हम इसके 92 के नीचे ले आते हैं, यहीं पे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 6 + 7d = ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 = 16 और 4 8 = 32, ये हो गया 48। 6 को इधर ले जाएंगे, 7d = 48 - 6, ये हो गया 42। तो d की वैल्यू हो गई 42/7, इससे कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ रही है 6, 7 6 = 42 होता है। तो इसका आंसर है 6, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 3rd का 10th क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, L दिया है 28, L मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म है, S दिया है 144, यानी सम ऑफ ऑल द टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 9, ठीक है। तो ये एक्चुअली S9 ही है, 144। आपको निकालना क्या है, A निकालना है। अब आपको यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब आपको लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l, ये फॉर्मूला यूज करना है। Sn आपको दिया है 144, n आपको दिया है 9, a आपको निकालना है, और l दिया है 28। अब ये बड़ा ही आसान है, 2 को इधर ले जाएंगे और 9 को इधर इसके नीचे ले जाएंगे, तो 144 × 2 / 9, और इधर ये क्या हो गया, a + 28, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से हम काट देते हैं, 3 3 = 9, 3 4 = 12, फिर 2 यहाँ आएगा, 3 8 = 24, ठीक है। तो ये 48 हो गया, फिर ये फर्दर कट जाएगा, 2 3 1 = 3, फिर 3 6 = 18, ठीक है। तो ये हुआ 16 × 2, 16 × 2 = a + 28। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 हो जाएगा, = a + 28। 28 को इधर लाके माइनस करेंगे, 32 - 28 = a। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ आ रही है 4, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये सबसे लंबा वाला जो क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, इसके बाद इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्लास में, इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो चुका है ऑलरेडी। तो जो बाकी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।